नमस्कार, पीपल्स व्यू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डिगलीपुर में डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार विरोध, छात्रों के समर्थन में राजनीतिक दल, आम जनता व दुकानदार उतरे सड़कों पर। डिगलीपुर में प्रस्तावित डीम्ड यूनिवर्सिटी के विरोध में आज व्यापक जन प्रदर्शन देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के सामने छात्रों द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। छात्रों के समर्थन में डिगलीपुर में ही प्रदर्शन किया गया, जिसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। प्रदर्शन के दौरान डिगलीपुर के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर छात्रों के प्रति एकजुटता दिखाई। बाजार बंद रहने से स्पष्ट संदेश गया कि स्थानीय व्यापारिक समुदाय भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को लेकर छात्रों की चिंताओं के साथ खड़ा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी लागू होने से शिक्षा महंगी होगी और स्थानीय छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जिससे गरीब व मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी आशंका के चलते छात्र, राजनीतिक दल और आम जनता एक मंच पर एकजुट नजर आए। इस बीच प्रशासन द्वारा माइक यानी ध्वनि विस्तारक की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से उन्हें रोका गया, जिससे जन भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जन समर्थन और दुकानदारों की भागीदारी ने आंदोलन को और मजबूती दी। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया और डीम्ड यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। সেটা বলেন স্যার, সাইন করেছেন কবে স্যার? শুক্রবারে, হ্যাঁ না, তহসিলদার স্যার শুক্রবারে সাইন করে দিয়েছে। আমরা থানায় সাবমিট করেছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কেন আমাদের দেয়নি সেই মাইক পারমিশন? আজকে 166 দিয়েছে অ্যানাউন্সমেন্ট স্টেট করার তো পারমিশন ঠিক আছে, তো জানবুঝে হ্যারাসমেন্ট না। আর আজকে আমাদের বাচ্চারা সাফার করতেছে, আপনাদের বাচ্চারা সাফার করতে জানতো না, করতেছি না। আমরা এই জায়গায় বসবো, নিজের আপনার বক্তব্য রাখবো, नहीं गारंटी तो नहीं कर रहा है सर, किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, जिसको आना आएगा, जिसको आना नहीं आएगा। नो, ना कोई गाड़ी बंद करेगा, ना कोई रोड बंद करेगा। एसी साहब भी कल फोन किया था, एसी साहब को আমরা বলেছি যে আমাদের হক আমরা পিসফুলি লড়বো, जो अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करना। बस आप लोग अपना बैठ के आराम से अपना जो बात करना है करिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, किसी को फोर्स नहीं करना। মানে আমরা মানে প্রোটেস্ট করা বন্ধ করে দিচ্ছে গভর্নমেন্ট, এরকম সিস্টেম লাগু করতেছে যে আমাদের হকের কথা বলবো সরকারকে, সেও রাখতেছে না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট আজকে দেশে? আমির ভাইয়া सर, हम लोग को लोकल को समझना पड़ेगा ये चीज सर, हम लोग लोकल को समझना पड़ेगा ये चीज सर। हम लोग दिया नहीं, हम लोग नहीं करेगा सर। परमिशन जानबूझ के हम लोग को नहीं दिया। ऑलरेडी आपका थाना में खबर लेके देखिए, हमें हमारा पेपर पड़ा हुआ है, परमिशन यहाँ से लेके करा के हमें दिया हुआ है। पीसफुली करेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट। जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन माइक परमिशन नहीं दिया हम लोग को। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्य डीसी बोल देने से थोड़ी होएगा, हमको नहीं पता क्या सर। 1998 का जजमेंट बता रहा है, स्पीकर तो अलाउ है सर जी, अब्दुल सर कन्वे करने के लिए स्पीकर तो अलाउ है। आदमी जमा नहीं हो सकता। अनलॉफुल असेंबली का ये बोला है ना, जमा सर से बात ठीक है, फोल्डर में लाइव चल रहा है। एक मिनट रुकिए, ईएम साहब आने दीजिए। ईएम साहब को बुलाया। जम्मू के निवासियों को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का। ये लोग 1998 का जजमेंट दिखा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि शाहिद कमल एंड अदर्स वर्सेस सुरुति डेवलपमेंट एंड 2025 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज ए पीसफुल प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आर्टिकल 19। यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे पास लाठी डंडा कुछ भी नहीं है, तो असेंबल हो सकते हैं हम लोग। लाठी डंडा किसका पास है आप देख सकते हैं, वीडियो करके दिखाइए किसका पास लाठी डंडा है। हमारे पास लाठी डंडा नहीं है। प्रोटेस्ट करने को नहीं मना कर दिया भाई, हम लोग तो बोला माइक में नहीं बात करना।
जो बैठा सबको भी मेरा तरफ से नमस्कार, मीडिया वाला का भी नमस्कार। जो अभी देखिए अभी पोर्ट ब्लेयर में हमारा ये कॉलेज का बच्चा लोग कम से कम 10 दिन से रोड में उतार कर अपना डिमांड के लेके इतना लड़ाई करता, मारपीट लेता है, उसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ध्यान नहीं देता। उसका रीज़न यही है कि अभी जो चलता पांडिचेरी के अंडर में जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन चाहता वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएगा, मगर बच्चा लोग वही नहीं चाहता, हमारे पेरेंट्स भी नहीं चाहता, हमें सभी अंडमान वासी वो नहीं चाहता डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना। नहीं बनाना के लिए हम लोग इतना लड़ाई करता। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अभी बनेगा, हमारे यहाँ जो बच्चा जो है गरीब वो पैसा वाला वो जो भी अगर इतना आसानी से जो पढ़ता है वो आगे नहीं कर सकता। अभी 2-4 हज़ार 5 हज़ार में जो एक सेमेस्टर पास करता बच्चा अगर डीम्ड बन गया धीरे धीरे ये सेमेस्टर के 50-60 हज़ार भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये विरोध करता है। अभी जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी जो बच्चा लोग इतना सुविधा मिलता वो सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग सब डीम बच्चा लोग के साथ में साथ देता, ये डीम यूनिवर्सिटी नहीं मांगता। अगर ये डीम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन फंड मांगता तो अलग से एक यूनिवर्सिटी बना के उसके डीम्ड करो। ये पांडिचेरी का जो अभी चलता 7 यूनिवर्सिटी कॉलेज का बिल्कुल बंद नहीं करना, जो भी करना बच्चा लोग के साथ में हम लोग हमेशा रहेगा। हमारा समर्थन दिया है। मर्चेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, मर्चेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, मर्चेंट एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, कार्गो यूनियन जिंदाबाद, ट्रैवल यूनियन जिंदाबाद, फार्मर यूनियन जिंदाबाद, सटलर एसोसिएशन जिंदाबाद, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिंदाबाद, डिगलीपुर की जनता जिंदाबाद, डिगलीपुर की जनता जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद। सभी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपके ही आशीर्वाद से इसी कॉलेज में पढ़ के पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलके आज मैं एडवोकेट बन के आपके सामने में खड़ा हूं। साथियों, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का इतना वैल्यू है कि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। जो आपका बच्चा महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है वो ऑटो चला करके उसका बाप उसको वहां पर भेजता है, 500 रुपया एडमिशन फीस है, उसको बढ़ा करके ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में 60,000 रुपया कर देगा तो पैसा कहां से लगेगा? ये आपको सोचना होगा। ये जो किसान आज एक दिन का खेती बन करके हमारे साथ बैठा है, तो आप कान खोलकर सुन लीजिए या रिकॉर्डिंग करना कर लीजिए या लिखने आप लिख लीजिए। आज हमारा बच्चा सबसे ज्यादा फार्मर का बच्चा जो है कॉलेज पढ़ता है। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कोई बड़ा इंसान का बच्चा नहीं जाता जो नौकरी करता, उनका बच्चा एक कॉलेज में नहीं पढ़ता। उनका बच्चा जो है बाहर में पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं आप देख लीजिए उनका बच्चा भी बाहर में पढ़ता है। कोई बैंगलोर पढ़ता है, कोई दिल्ली पढ़ता है, यहाँ कोई दूसरा कंट्री में जाके पढ़ रहा है। लेकिन हमारा जो फार्मर है, फार्मर का बच्चा जो है अंडमान में पढ़ाई कर रहा है। आज देखिए हमारा जो फार्मर का बच्चा सभी देखिए जेएनएन या मायाबंदर या टैगोर कॉलेज या यहाँ पे डिगलीपुर में हमारा सोचने का बात है कि फार्मर का घर का बच्चा आज डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में। सोचने का बात है हमारे लिए। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेशन आज कुछ पार्टी का आदमी मिलकर क्या कर रहा है? हमारा फार्मर का साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए आज हम फार्मर सभी एक हो गया। आज सोचने का बात है हमारा खेत में पूरा सब्जी का सीजन है तो हम लोग सब्जी छोड़ दिया, मार्केट में जाके देखिए हमारा यूनियन एक ही डिसीजन लिया कि आज पूरा मार्केट बंद रहेगा। तो एक ही सभी फार्मर ने हम लोग डिसाइड किया कि वहाँ पे जो बच्चा बैठा है वो हमारा फार्मर का बच्चा बैठा है। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया वहाँ पे जो भी बच्चा है उसके प्रोटेस्ट के लिए हमारा फार्मर को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए राजी है। अगर 10 दिन अगर सब्जी बंद करना पड़ेगा वो भी हम राजी है। वो फार्मर यूनियन ने पूरा डिसीजन ले लिया है। पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड को हम डिगलीपुर से जो फार्मर है ये सप्लाई करता है सब्जी। यहाँ पे जो भी IAS ऑफिसर भी बैठा है, जो भी नौकरी करता है, जो भी पुलिस वाले, सबको मालूम है कि अगर हम लोग सब्जी बंद कर देगा कोई खाने नहीं सकता। जो पैसा है पैसा घर में रहेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम अभी भी बोल रहा है कि आप जल्द से जल्द
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जैसे है उसी तरह बनाइए। ये अंडा अंडा हम लोग को नहीं चाहिए। आप लोग क्या क्या बोलता है इंग्लिश में, हम लोग भरमार उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए जिस तरह कॉलेज है उस तरह ही रहेगा। और मैं इसी मंच से डिक्लेयर करता हूँ फार्मर यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते, वहाँ पे जो डिग्री सब पोर्टलैंड में जो बच्चा 7 कॉलेज का बच्चा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर उनको वहाँ पे सब्जी का जरूरत पड़ेगा खाने के लिए, तो मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ सारा सब्जी ट्रक भर के पोर्टलैंड में यहाँ से हम लोग भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे। हमारा ट्रक भी रेडी है। सिर्फ पोर्टलैंड से अगर बच्चा लोग बोलता कि आप लोग हम लोग के खाने के लिए सब्जी भेज दीजिए, हम लोग आज ही रात को यहाँ से गाड़ी छोड़ देंगे। हमारा सब्जी भी सारा खेत में सब रेडी है। सिर्फ एक बार वहाँ से आवाज अगर मिल जाता कि खाने के लिए वहाँ पे सामान चाहिए, तो डिगलीपुर फार्मर यूनियन सबसे पहले खड़ा रहेगा। ये आप सुन लीजिए। और एडमिनिस्ट्रेशन साहब कहना चाहता हूँ, आप जल्द ही जल्द आज ही यहाँ पे डिक्लेयर दीजिए कि ये जो जिस तरह रहेगा यूनिवर्सिटी सेम तुम सब रहेगा। आप लोग को अंडा पोस्ट और जो है हम लोग को नहीं चाहिए। आप जल्द से जल्द डिक्लेयर दीजिए, नहीं तो हम डिगलीपुर फार्मर यूनियन की तरफ से आपको बोल रहे हैं, आने वाला 2 दिन का बाद और भी बड़ा कुछ होने वाला है। इस डिगलीपुर फार्मर अगर एक है तो आप लोग भी समझ जाइए कि अगर सब्जी सारा बंद कर देंगे तो क्या खाएंगे। इसलिए हमारे बच्चों को हित में रखते हुए आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन बहुत ही मुश्किल में आ जाएगा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड। एक डिगलीपुर फार्मर यूनियन का डिसीजन है, पूरा का पूरा सब्जी बंद किया जाएगा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का। और एक चीज बोलना चाहता हूँ, पोर्टलैंड में जो कृषि यूनिटी है उनसे भी हमारा संपर्क में है कि हम लोग सब मिलकर जो है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में पूरा सब्जी बंद कर देंगे। आप सोच सकते हैं कि आज सिर्फ एक ही ऐलान किया है डिगलीपुर फार्मर यूनियन ने कि सब्जी नहीं रहेगा एक दिन के लिए पूरा स्टॉप। आप जाके देखिए टोटली मार्केट, सब्जी मार्केट टोटली बंद कर दिया। जाके देखिए हमारा सब्जी धूप में वहाँ पे है, फिर भी हम लोग बच्चा के प्रोटेस्ट में आ गया कि हमारा बच्चा फार्मर का बच्चा सबसे ज्यादा है। देखिए वहाँ पे 10 दिन हो गया, रात दिन एक करके एक सारा बच्चा सारा गार्जियन हमको बोलता है कमल भाई देखो क्या हो रहा है वहाँ पे हमारे बच्चा के साथ, आज क्या होगा। तो हम लोग भी डिसाइड कर लिया कि हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे बच्चा लोगों के सपोर्ट में। पूरे डिगलीपुर के फार्मर बच्चा लोगों के सपोर्ट में खड़ा है। इसलिए हम बोलते हैं बच्चा लोग आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि आपका जो गार्जियन है फार्मर सभी आपके साथ आए। यही बोल के हम मेरा यहाँ पे भाषण समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। या जो भी बिजनेस में जुड़े हुए हैं सब अपना अपना साथ बंद रखा है, और ये एक अंदर से एक मजबूती से एक प्रोटेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड का प्रशासन का विरोध में जताया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत दिन से मैं कोई पॉलिटिक्स में स्टेट लेवल में इन्वॉल्व नहीं हूँ। बहुत पहले जब मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स करता था तो ये बात दोहराता था कि देखिए पार्टी अपना जगह में रखिए, जहाँ डेवलपमेंट का बात है, जहाँ हमारा द्वीप का बात है, वो जगह में अपना अपना दल से आप विरोध जताइए, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। वो एक मनमानी चलाता है और आपका आइलैंड को डेवलपमेंट करने में बहुत तरीका से रुकाते हैं। मिथुन जी बहुत भावनाओं का साथ में, कल्पना जी, अल्पना जी बहुत भावनाओं का साथ में यहाँ पर अपना वक्तव्य रखा है। पीआरआई मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है। बात यही से शुरू होता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी डिसीजन होता है उसमें पब्लिक नुमाइंदा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका कोई सुझाव नहीं लिया जाता है। क्योंकि मैं भी 15 साल जिला परिषद प्रमुख या बाकी सारा पोस्ट में रह चुका हूँ। अंडमान प्रशासन का साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ था और उसमें उस समय भी बहुत कोशिश होता था किस तरीका से ये पंचायत जो नुमाइंदा है उसको वन साइड करके डिसीजन अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन लेने का कोशिश करता था। धीरे धीरे देखा कि धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो गणतांत्रिक प्रक्रिया है, आप लोग बहुत फाइट करता है, लड़ाई करता है और गांव में एक नुमाइंदा को एक प्रधान बनाते हैं, किसी को जिला परिषद में मेंबर बहुत आशा का साथ बनाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप लोग चुनते हैं। लेकिन ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलिए, जिला परिषद बोलिए,
या प्रमुख बोलिए, ये मेरा एक तजुर्बा बोलिए, एक एक्सपीरियंस बोलिए, ये अंडमान प्रशासन इसको कोई इम्पोर्टेंस देने की वो सोचता नहीं कि नहीं इनको आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी होता है, आप मीटिंग तो होता है और अपना बात तो रखा जाता है, लेकिन उस बात को इम्प्लीमेंट जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन करने देना नहीं चाहता है। धीरे धीरे इस पंचायती राज व्यवस्था को इतना वीक कर दिया। हमने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपद राय रूलिंग पार्टी है, अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर का सामने बारिश में भीगते हुए हम लोग देखा है कि वो लड़ाई कर रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से थोड़ा मिलने बनता है। आज 9 साल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार आइलैंड में रहा है और उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेके कोई भी PRI मेंबर उससे जाके बात नहीं कर सकता। तो आपका बात, आप तो लीडर चुना है, आपका बात लेके जाके अंडमान प्रशासन का बात जाके बोलने का राइट, अधिकार, यही जो वर्तमान गवर्नमेंट है ये देना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक का कोई बात नहीं होगा, ऊपर से जो बात इम्प्लीमेंट होगा वो आपको मानना पड़ेगा। मिथुन जी बड़ा सफाई से बात तो बोला, अभी जो PRI मेंबर्स है बहुत अच्छा से समझता है कि मिथुन जी बताया सोसाइटी का गाँव में एक गाँव में 10-10 कोऑपरेटिव सोसाइटी था, 10-10 कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारा दिग्लीपुर में 16 पंचायत है, 16 पंचायत में 160 कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जो पंचायत प्रधान का राइट था, पंचायत समिति का प्रमुख का राइट था, जिला परिषद का चेयरमैन का राइट था। वर्क ऑर्डर देगा, काम लेगा तो आपका ये गांव में कम से कम एक स्टूडेंट का को कुछ ना कुछ काम मिलेगा और उस काम को देकर कम से कम वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन यही गवर्नमेंट वर्तमान जो सरकार है ये स्ट्रेट वे में डिनाई कर दिया कि पंचायत समिति, जिला परिषद और प्रधान को कोई राइट नहीं है। आप जब आपका जो 2000 में जब मैं जिला परिषद चेयरमैन था, IP गुप्ता से ये ऑर्डर बनाया था, IP गुप्ता से ये सोसाइटी को काम देने के लिए पहले प्रधान को 1 लाख रुपया को पावर दिया गया था वर्क ऑर्डर के लिए। तब हम लोग जाके सी मोहम्मद साहब, तब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, भक्तर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, IP गुप्ता जी को बोल के यही पावर पंचायत को दिलाया था कि वर्क ऑर्डर जो है गाँव का लड़का लोग को सोसाइटी बनाने के लिए उनको दिया जाए। धीरे धीरे ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को खत्म किया गया और गाँव में, हर गाँव में जो लड़का लोग काम मिलता था उसको बंद किया गया। हमारा टाइम में कम से कम 135 आपका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर था, सारा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को खत्म किया गया। अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर है नहीं। बाहर से पोर्ट मैप से अब देखा बड़ा बड़ा गाड़ी लेके इधर में आया है और बड़ा बड़ा काम एक एक को 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का रोड का टेंडर हुआ। यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर उत्तम शाह जी से पूछिए, हमारा PR सिंह से पूछिए, बाकी कॉन्ट्रैक्टर को पूछिए, 10 से 15 मैक्सिमम होने से कॉन्ट्रैक्टर है, बाकी कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे बाहर का लोग आके बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आके सारा काम को छीन लिया गया। तो ऐसा करके धीरे धीरे कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम को और जो गांव में हमारा लोगों को, हमारा भाई लोग को जो जॉब मिलता था, काम मिलता था, जो हमारा ये मिथुन जी इसको बहुत अच्छा से महसूस किया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उस पार्टी को बिलोंग करते हुए भी जो सही बात है वो सही बात कहने के लिए वो पीछे नहीं हटा, वो सही बात को वो रखा है, इस मंच में रखा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कम से कम सच्चाई के लिए और जो बोला मन से बोला कि यहाँ का यूथ के लिए, इस दिग्लीपुर के लिए, इस आइलैंड के लिए जो सच्चाई में बोलना चाहिए वही बात इन्होंने इधर में उन्होंने बताया है। जो पंचायती राज हो, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखा है, वे बहुत जगह में कोशिश करते हैं लेकिन कोई ना कोई जगह अटक जाता है। जब कांग्रेस का टाइम था यही विष्णु जी रास्ता में खड़ा होकर पत्थर लेके एक पत्थर से दूसरा पत्थर को मारता था, पत्थर को क्वालिटी चेक करता था। और आज का दिन में नेशनल हाईवे 9 साल से बनता है, 9 साल से 300 किलोमीटर रोड और 300 किलोमीटर के अंदर में अभी भी 50% रोड ऐसा ही पड़ा है। इस बार भी होगा नहीं, इस बार भी आपका रामगढ़ से लेके गोकुलतला तक पहुंच पाया, उसका आगे तो पहुंच नहीं पाया। और यहाँ का दिग्लीपुर से लेके आपका रामगढ़ तक वो रोड दोबारा खराब हो गया। तो खराब होने से क्या हुआ, दिग्लीपुर, मायाबंदर, आपका रामगढ़ से लेके यहाँ का जो आर्थिक जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो उन्नति होना चाहिए था, जो आपको टूरिज्म आगे आना चाहिए था, वो चीज बंद हो गया। 9 साल में हम लोग करीबन 20 साल के नॉर्थ और मिडिल अंडमान खाली रोड का कारण हम लोग पीछे हो गया।
और ये रोड का बारे में कोई लीडर आवाज उठाने नहीं पा रहा है। अगर आवाज उठाएगा, जैसा कल आपने देखा पोर्टल ने 144 जारी कर दिया। क्यों 144 जारी किया? क्योंकि आप जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके जो बात कर रहे हैं, आप बात नहीं करना, आप एक साथ नहीं मिलना, आप दुकान बंद नहीं कर सकता, आप ऑटो बंद नहीं कर सकता। ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, वहाँ का जो IGP है, वहाँ के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट का ऑफिसर है, बेकायदा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक फोर्सफुली लोगों को धमकाया गया कि आप किसी भी हालत में एक जगह नहीं हो सकता और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आप फाइट नहीं कर सकता। इसी तरीके से हर काम में एक फोर्सफुली ये कह देता कि आप अगर रोड के बारे में बात करेगा तो आपको अंदर कर देगा। आपको राइट, आपको जो डेमोक्रेटिक राइट है, वो राइट धीरे 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 आप खत्म हो रहे हैं। एक जो अंडमान निकोबार आइलैंड में एक NGO है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, प्रशासन के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि धीरे 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 अंडमान निकोबार आइलैंड बिक्री हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये बिक्री का अंदर में ये यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहा है, ये भी बिक्री है, ये भी बिक्री है। आप लोग जानते हैं नीति आयोग से स्मिथ आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, बहुत सारा जगह में नीति आयोग से बहुत पैसा सैंक्शन हो रहा है। क्यों? वहाँ में बड़ा बड़ा होटल बनाया जाएगा और वो होटल जो है टेंडर होगा ऑल इंडिया लेवल में, और वो टेंडर होके क्या होगा, आपका बाहर का कोई लोग, कोई आपका जो मिनिस्टर्स है, जो गवर्नमेंट है, उनका लोग आके आपका वो होटल को ले लेगा और हमारा बच्चा वहाँ पर सफाई करने जाएगा। मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में इतना कहना चाहूँगा, जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैंने पढ़ने का कोशिश किया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या। कोई बोलता गवर्नमेंट है, कोई बोलता नहीं गवर्नमेंट नहीं है, कोई बोलता नहीं ये तो अच्छा यूनिवर्सिटी है। बात यहाँ पर है डीम्ड यूनिवर्सिटी एक सोसाइटी या एक ट्रस्ट या एक कंपनी चलाएगा। जो नोटिफिकेशन हुआ, वो नोटिफिकेशन का अनुसार में आपका कोई ट्रस्ट नहीं तो कोई सोसाइटी और नहीं तो कोई कंपनी, एक कोई तीनों का अंदर में। अभी हम मिथुन जी के पास में ऑर्डर देख रहा था कि ऑलरेडी वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका ये जो ये बना है, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है, ये बन गया, लेकिन किसी को कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मालूम है या नहीं है, मुझे हम लोग को नहीं लगता, क्योंकि विष्णु जी भी विरोध किया था, बाकी बीजेपी भी पहले सहमत था, अभी पीछे हट गया। हम लोग को मालूम होता है कहाँ से क्या होता है, क्यों पीछे हटता है, क्यों उनको साइलेंट होना पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है तो साइलेंट हो जाता है। तो उन लोग साइलेंट हो गया। अभी बीजेपी का कितने इन्वॉल्वमेंट है ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और अंडमान प्रशासन का कोई लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उसमें जो एक वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, नियुक्त कब होता है, जब ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बन गया तभी तो वाइस चांसलर आपको अपॉइंटमेंट होता है। तो वाइस चांसलर का एक ऑर्डर कॉपी है जिसने उत्पल शर्मा जी को डायरेक्शन दिया कि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया उनको आपका ये सारा चीज को लिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसका खिलाफ हमारा बच्चा लोग और हमारा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ लोग बोला कि नहीं, ये अगर प्राइवेट डिसीजन में जो स्कूल है, जितना भी प्राइवेट स्कूल है, सारा प्राइवेट स्कूल आइदर सोसाइटी और आपका ट्रस्ट और कंपनी, ये तीनों के अंदर में चलाता है। कोई इंडिविजुअल लोग कोई स्कूल नहीं चलाता है। तो ये भी सेम चीज है, कोई आपका सोसाइटी चलाएगा नहीं तो कंपनी चलाएगा, और वो कंपनी जो डिसाइड करेगा वही होगा। अंडमान प्रशासन का रेट में होगा और ऑटोमेटिकली फीस जनरेट होगा, और फीस होने से हमारा बच्चा का ऊपर में ये प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रभाव पड़ना ही है। दूसरा बात है, ये यूनिवर्सिटी बनेगा तो एक इनका जो एक रेपुटेशन होता है कोई भी यूनिवर्सिटी का, वो रेपुटेशन को ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा। अभी जो बच्चे लोग पढ़ता है, अभी जो नया इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा, कम से कम 10 साल चाहिए कि उसके एक रेपुटेशन ग्रो करे। हमारा द्वीप, हमारा टापू बहुत छोटा सा है, और ये छोटा सा द्वीप का जो यूनिवर्सिटी, ये नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में अपना छवि बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और उस टाइम ये 10 साल में जो हमारा बच्चा पीछे चले जाएगा, इसका जवाबदारी कौन करेगा? नेताजी सुभाष चंद्र जी का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट कौन नहीं करता? हर कोई देश का नेताजी सुभाष चंद्र का नाम का सब रिस्पेक्ट करता है और ये करता है, और यही सेंटीमेंट को देके उन लोग नाम रख के यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं। लेकिन
इनका जो रेपुटेशन है ये ग्रो करने के लिए जो समय चाहिए वो रेपुटेशन ग्रो करते करते हमारा बच्चा 10 साल का जो आने वाला दिन में जो 10 साल बच्चा पढ़ेगा वो बच्चा का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा। इसका जो ये बोल लेगा, एक बात आया कि बहुत सारा फीस लग ही सकता है, क्योंकि कोई सोसाइटी या ट्रस्ट चलाएगा वो अगर सोचेगा कि नहीं आपको ये चलाने के लिए फीस देना पड़ेगा तो फीस देगा, और फीस नहीं लेने से वो चलाएगा कैसा? उनको तो फीस देना पड़ेगा। और फीस हमारा गांव में या डिग्रीपुर में बहुत सारा लोग है कि अपना बच्चे को अभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने भेज नहीं पाया क्योंकि उनका पास में पैसा नहीं। आने वाला दिन में जब पैसा का बात आएगा तो हमारा पेरेंट्स कैसा भेजेगा? हमारा जो ये चाची भाई लोग है या बाकी जब हमारे बाकी जो लोग है उन लोग कैसे चलाएंगे? इन लोग तो बच्चा को भेज नहीं पाएंगे। ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसका खिलाफ ये जो आंदोलन है ये आंदोलन करना बहुत सही है, और मैं पूरा देशवासी जो इसका समर्थन किया है, आज एक दिन का समर्थन में नहीं होगा, इसके ऊपर में आंदोलन आने वाला दिन में बहुत जोरदार करना पड़ेगा, तभी जाके एडमिनिस्ट्रेशन है या भारत सरकार है बैकफुट हो सकता। अदरवाइज मुझे नहीं लगता क्योंकि बैकफुट होगा, क्योंकि इन लोग डिक्टेटरशिप है, इन लोग जो चाहता है जबरदस्ती करने में। अभी माता जी बोल रहा था वो आस्ते आस्ते जो गवर्नमेंट कॉलेज है जे ना वो बोलेगा उधर में ताज होटल बनाना है तो ताज होटल बनाएगा और बिक्री करेगा, आइलैंड को बिक्री करेगा और इसको बिक्री करेगा, यही इनका चिंताधारा है। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता है कि ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो हो रहा है इसका हम लोग को विरोध करना चाहिए, और आने वाला दिन में आप लोग आगे जो यंग लीडर लोग इसका जो लीडरशिप दिया है आप आगे बढ़िए, हम लोग साथ रहेगा। थैंक यू। वापस आ गए। आज आपका कूटनीति से, आपका निर्दय दिल से आपने जो योजना लगाया शिक्षा का अधिकार छीनने के लिए, हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है उसको छीनने के लिए, और मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मुखौटा सारे आईएएस ऑफिसर को पटाकर, और अंडमान निकोबार में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी ठीक से नहीं चल रहा है, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इस तरह बताकर, इस तरह नाटक कर, इस तरह झूठ बोलकर डिप्रेट को है। फिर आई कार्ड में भी पांडिचेरी का है। फिर जब सेकंड सेमेस्टर का क्लास 2-3 दिन शुरू हुआ था, टीचर आके बोल रही है कि बच्चे लोग आप लोग को डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। तब बच्चे लोग हैरान हो गए डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है। फिर उस नेट पे देखा तो ये यूनिवर्सिटी का कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे पहले हम एडमिशन से एक पूछ रहा हूँ कि हम जब बच्चों को एडमिशन किया गया तब क्यों नहीं बोला गया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा? तब हम लोग को बोलना चाहिए था ना। जब फिर बच्चे लोग को बिना पूछे, पेरेंट्स से बिना कंसल्ट लेके बच्चों को कन्वर्ट किया डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हम पूछ रहा हूँ क्यों ऐसा किया मेरा हम लोग का बच्चा लोग का साथ? आज 10 दिन से मेरा बच्चा लोग, खाली मेरा बच्चा नहीं है, और भी डिग्रीपुर में सारा अंडमान में कितना पेरेंट्स का बच्चे लोग है। आज मेरा बहुत दुख की बात है कि आज इधर बहुत पेरेंट्स फार्म आया है, लेकिन डिग्रीपुर का बहुत स्टूडेंट है, उस हिसाब से पेरेंट्स इधर को काम आए। हम शुरू से 10 दिन तक न्यूज देखते रहे, रात को नींद नहीं आता। बच्चा को हम फोन किया तो बच्चा इतना टेंशन में है, अगर मेरा बच्चा आज कुछ कर ले उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। मेरा बच्चा बीएससी स्टूडेंट, बॉटनी साइंस का स्टूडेंट है। आप सोचिए उसका ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप सोचिए हम उसका माता है। हम एमपी से बहुत भरोसा किया था, कल एमपी सर आए, बच्चों लोग एक भरोसा दिया था, लेकिन जब डीएससी से एमपी का साथ कंसल्ट हुआ कि एमपी सर धीरे-धीरे स्लो हो गया है, सब क्यों एडमिशन से हम एमपी से पूछ रहे हैं। आप जब वोट लिया तब तो ऐसा नहीं किया था, सब आपको चुना है एमपी, तो बच्चों लोगों के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। बच्चों लोग भी आपको सपोर्ट किया है, तब तो अब अंडमान की एक एमपी बन चुका है, लेकिन बच्चों लोग के साथ ऐसा खिलवाड़। कल हम देखिए, हम कोई बीजेपी नेता नहीं है, हम कोई मेंबरशिप नहीं है, हमें
यूनिवर्सिटी में, उसी का ही हम लोग का सर्टिफिकेट चाहिए। अब लोग बोला है कि 25/26 को जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उसी को कन्वर्ट किया, मतलब उस लोग डिमांड किया था बच्चों लोग, तो हम लोग को डीम नहीं चाहिए। हम लोग को जब एडमिशन लिया गया है पौंडीचेरी हिसाब से, उसी का बेस में हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, ऐसे लिखित रूप तो नहीं दिया गया है। एमपी आके बोला है कि फिर एसडीएम साहब भी बोला है कि लिखित रूप से हम लोग को दिया नहीं गया कि आप लोग को 5 इयर्स टू मतलब 3 इयर्स जो कोर्स होता है आप लोग को यूनिवर्सिटी नहीं किया जाएगा, आप लोग पौंडीचेरी नहीं रहेगा। लेकिन उस लोग ऐसे मुंह से बोला है, लिखित रूप से तो नहीं दिया है ना। हम बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं। आज जिसका भरोसा में हम लोग का बच्चा 10 दिन उधर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो है एमपी सर। एमपी सर का कॉन्फ्रेंस हम देख के बहुत दुख लगा है कि आज कल सुबह जो बच्चों लोग का एक भरोसा था एमपी सर से, वो टूट चुका है। आप एमपी सर आप ही कर सकते हो हम लोग का बच्चों का जस्टिस दिलाने के लिए। हम लोग को डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए सर। जब अंडमान लोग को डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए तो जोर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? जिन्होंने बीजेपी पार्टी का प्रधान थी सुभाषग्राम जो मेन सिटी है और एक्स प्रेसिडेंट दिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो मैडम जी आप क्या कहेंगे आज का ये दिन में? आप तो बहुत अच्छा 5 साल बहुत अच्छा काम किए थे, यही बीजेपी पार्टी से आप चुना था, और अभी आप क्या कहेंगे? सरकार आपका है। देखिए, पार्टी का कोई बात नहीं है यहाँ पर हमारे पूरे अंडमान निकोबार के बच्चों का भविष्य का बात है। पहले हमारा अगर जनरेशन नहीं बचेगा तो हम क्या है? बिल्कुल। अगर मेरा घर नहीं बचेगा तो हम क्या है? तो हमारा बच्चों का साथ में खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए मैं किसी का डर से घर में चुप नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है, सच का साथ में जाना है। सच जहाँ है वहाँ मैं हूँ। तो आज सच यही है कि हमारा बच्चों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है। जिन लोगों ने भी करने का कोशिश किया उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और हमारा बच्चों का भविष्य को सिक्योर करे, क्योंकि अंडमान में हम लोग जो भी लोग हैं सेटलमेंट के बाद से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हम लोग एक शांत प्रकृति के लोग हैं। हम लोग कूदक के किसी का ऊपर जाके लड़ाई नहीं करते। लेकिन अगर हमारा बच्चों का जिंदगी को लेके आप लोग खिलवाड़ करेगा तो हम लोग तो रोड में आएंगे ही। आज बंद किया है सभी एसोसिएशन को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगी कि कोई बिना फोर्स में ही उन लोग अपने मर्जी से बंद किया है। इसका मतलब है टोटल अंडमान के हर लोग ये इसको सपोर्ट कर रहा है और जो डीम 2 कॉलेज बनने का सब उनमें विरोध कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप लोग कर रहे हैं सोच समझ के करिए। सामने में ऐसा कुछ ना हो कि माता बहन भी घर से निकले। আন্দামান দিগলিপুর থেকে নিয়ে আমাদের পুরো ক্যাম্বেল বে অবধি যে আমাদের বাচ্চারা রয়েছে যারা আমাদের ভবিষ্যৎ, ঠিক আছে, তো তারা আজকে রাস্তায় কেন? আজকে রাস্তায় এই জিনিসগুলো আমাদের বিচার করতে হবে অবশ্যই। আজকে ডিম টু ইউনিভার্সিটি কি অনেকে বুঝতেও পারবে না যে ডিম টু ইউনিভার্সিটি কি। এটা একটা প্রাইভেট সংস্থা। আমি যেটা মনে করি, আমি যেটা বুঝতে পেরেছি, এটা প্রাইভেট সংস্থা। আজকে দেখেন আমরা যখন এডুকেশন নিয়েছি আন্দামানে বা ভারতবর্ষে আমরা যখন নিয়েছি, আমাদের আন্দামানে বিশেষ করে আমরা পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটগুলো আমাদের দেয়, কিন্তু গভর্নমেন্ট আজকের ডেটে দেখেন এখানে কিছু কথা আমাদের খুলে বলতে হবে, নাহলে বোঝা যাবে না। আজকের ডেটে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের সাথে একটা মানে ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কথাও বলতে পারি, বা একটা খেলার মতন সামনে তুলে নিয়ে এসছে, যেটা ডিম টু ইউনিভার্সিটি রূপে আমাদের সামনে এনেছে। এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের
প্রাইভেট করতে যাচ্ছে। কলেজকে যেরকম আমরা প্রাইভেট স্কুলে বাচ্চাদের পড়াই, ডিম টু ইউনিভার্সিটি একটা সোসাইটি বানিয়ে সেটা যত কলেজ আছে এটা একটা প্রাইভেট সংস্থার হাতে তুলে দিচ্ছে। এটার ভবিষ্যতে আমাদের বাচ্চাদের বা আমাদের প্যারেন্টসদের উপর যে বার্ডেনটা পড়বে সেইটা হচ্ছে, দেখেন আজকে আমাদের একটা বাচ্চা কলেজে বিএড ডিগ্রি নিতে ইয়ারলি হয়তো 5,500 টাকা কিছু ফি লাগে। এইটাই সেই ফি দেখা গেল যে বছরে 1 লাখ টাকা হয়ে গেল। তো 3 বছরে যদি আপনার একটা বাচ্চাকে পড়াতে যান, একটা আমি শিডিউল দেখেছি যেটা 4,40,000 টাকা ফি বাঁধতে হবে, যেইটা আজকের ডেটে আপনার একটা প্যারেন্টস নর্মাল 5,500 টাকা ফি বেঁধে 1 বছরের কোর্স করছে। কিন্তু সেইটাই 1 লাখ টাকা যখন হয়ে যাবে, তখন কি আমাদের যে গরিব বাচ্চারা বা আমরা যারা গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করি, আমাদের বাচ্চারা কি পড়াশোনা সে হায়ার এডুকেশন নিতে পারবে? তো এই জিনিসটা ফ্যাক্ট আমাদের আগে বুঝতে হবে পাবলিকদের। এই পাবলিকের মধ্যে এখনও অনেক কনফিউশন রয়েছে যে ডিম ইউনিভার্সিটি কী এইটা জিনিস। ঠিক আছে, এটা একটা আলাদা সংস্থা বানিয়ে একটা প্রাইভেট করার চেষ্টা করছে, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টই করাচ্ছে। আজকের ডেটে আমরা দোষ দিচ্ছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইএসদের উপর প্রেশার করছি, আইএসদের উপর আমরা বলছি, কিন্তু আইএসদের পারমিশনটা বা ডাইরেকশনটা দিচ্ছে কোথা থেকে? আজকে আমরা আন্দামান নিকোবর দেখেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে, সেটা তো আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের আন্দামানকে কন্ট্রোল করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এবার যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যদি কোনো আইএস অফিসার বা এলজি বা চিফ সেক্রেটারি বলেন বা কোনো এসি ডিসিদের যদি ডাইরেকশন না দেয়, কারো কোনো একটা আইএস বা এলজি বা একটা চিফ সেক্রেটারির নিজের পার্সোনাল ক্ষমতা নেই যে উনি নিজের মনমানি করবে। তো আজকে আমি যেটা বুঝতে পারছি, এটা টোটালি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা নির্দেশ যে পুরো আন্দামানকে যত কলেজ আছে সব প্রাইভেট করা হোক। এটা আমি তো বলবো আজকে আমাদের মানে পাবলিকের উপর একটা একনায়কতন্ত্র, আজকে ভারতবর্ষের সত্যিকারের যে গণতন্ত্র ছিল সেটা তো পুরো শেষ হয়ে গেছে। কারণ কি আমরা আজকে প্রোটেস্ট করব, আজকে আমাদের সেই পারমিশনও দিচ্ছে না। আজকে যে আমাদের ফ্রিডম টু স্পিচ দিচ্ছে না, আজকে আমরা যে কোনো প্রোটেস্ট করবো, ফ্রিডম টু প্রোটেস্ট, সেই পারমিশন নেই আজকে ভারতবর্ষে। তো আন্দামানেও আমরা পাচ্ছি না সেই দৃশ্য, আজকে আমরা আন্দামানেও দেখতে পাচ্ছি। দেখেন ইংরেজ টাইমের থেকেও অনেক খারাপ পরিস্থিতি আজকে ভারতবর্ষের করে দিয়েছে মোদী সরকার, যেটা ইংরেজরা থাকতেও মানে প্রোটেস্ট করার একটা পারমিশন পেত। কিন্তু আজকের ডেটে মোদী গভর্নমেন্ট আসার পরে মানে ফ্রিডম টু কোনো কিছু ফ্রিডম নেই, না স্পিচ ফ্রিডম টু স্পিচের পারমিশন আছে, না প্রোটেস্ট করার পারমিশন আছে। মানে দেশকে এই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কোন দিশায় নিয়ে যাচ্ছে আজকে আমাদের এইটাই বুঝে পারছি না। আমরা পাবলিক মানে কি বোকা নাকি আমরা নিজেরাই জানছি না, যে আজকে আমাদের বাচ্চাদের যে ভবিষ্যৎগুলো নষ্ট করছে ডিম টু ইউনিভার্সিটি যে আনছে, এইটার মাধ্যমে যে আমাদের ফিউচারে আরও অনেক খারাপ পরিস্থিতি আমাদের বাচ্চাদের হবে। এবার বাচ্চাদের যদি খারাপ পরিস্থিতি হয় তো নিশ্চয়ই আমাদেরও হবে, সেইটা আমাদের আগে পাবলিক যে প্যারেন্টসদের বুঝতে হবে। তাই আজকে আমরা এখানে বসেছি যে আমাদের কোনো বাচ্চাদের যেন ভবিষ্যৎ নষ্ট নয়। আজকে 10 দিন ধরে আজকে আমাদের বাচ্চারা রাস্তায় রয়েছে, 24 ঘন্টা তারা ধর্নায় বসে আছে রাস্তার উপরে, কিন্তু সরকার কি দেখছে না? আজকে টোটালি যদি পেপার দেখতে চান, আমাদের মিথুন ভাইয়ের কাছে সারা পেপার আছে, যেই পেপারগুলো আমি কিছু দেখেছি, যে পেপারগুলো আমি কিছু দেখেছি যে কবে থেকে এগুলো চালু হয়েছে, এইটার পারমিশন কোথা থেকে হয়েছে, এটা গ্যাজেট পাস হয়েছে, গ্যাজেটটা আজকে গ্যাজেটটা পাস করার আগে একটা পলিসি পাস হয় কোথায়? পার্লামেন্টে পাস হয়। ঠিক আছে, যখন এই পলিসিটা পাস হয় পার্লামেন্টে পাস হচ্ছে, তো পার্লামেন্টে আজকে আপনাদের সপ্তাহে কারা রয়েছে? আমাদের বিজেপি সরকার রয়েছে। আজকে বিজেপি সরকারের যদি এডুকেশন মিনিস্টার যদি বলেন, সেটা ডাইরেক্টলি সব বিজেপির সাথে রিলেটেড। হোম মিনিস্টার বিজেপির, তাই তো? কিন্তু আমরা বলি যে আমাদের দেশের হোম মিনিস্টার, দেশের হোম মিনিস্টার আমিও মানছি আমাদের দেশের হোম মিনিস্টার, কিন্তু তারা কোন পার্টি থেকে বিলং করছে? আমি কোনো পার্টিকে বিলং করছি না, কিন্তু আপনারা ভাবেন যে হোম মিনিস্টারের যে ডাইরেকশনটা দিল বা এডুকেশন মিনিস্টার ডাইরেকশনটা দিল যে আন্দামান নিকোবরের যত কলেজ আছে তাকে প্রাইভেটের দিকে আগিয়ে নিয়ে যায়। তো এই যে অর্ডারটা এরা যখন দিচ্ছে, আজকে আমাদের বাচ্চাদের কথা ভাবছে না। যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের বাচ্চাদের কথা ভাবতো তাহলে এই ধরনের অর্ডার পাস হতো না। ঠিক আছে, আজকে আমরা বাচ্চাদের পড়াতে পারছি, জোর হলে একটা 5,500 টাকা আমরা কলেজ ফি দিচ্ছি বিয়েতে। তো সেইখানে যদি 1 লাখ টাকা বছরে ফি বাঁধতে হয়, তাহলে আমাদের কতগুলো ফ্যামিলি, আমরা যারা নর্থ মিডলে আছি বা রিমোট এরিয়া আছি, কতগুলো ফ্যামিলি আমরা আমাদের বাচ্চাদের পড়াতে পারবো? আজকে ভাবেন একটা বাচ্চাকে পড়াতে গেলে 4,40,000 টাকা নাকি ফি বাঁধতে হবে। যদি যেই ফ্যামিলিতে 2টো বাচ্চা বা 3টে বাচ্চা আছে, সেই ফ্যামিলি কী করে কলেজ কমপ্লিট করাবে? তো এইসব জিনিসগুলো সরকারের ভাবা দরকার ছিল লাগু করার আগে, বা লাগু করার আগে
যেরকম পঞ্চায়েত বলেন, মিউনিসিপ্যালিটি বলেন, মানে যারা যেসব সংস্থা আছে সেই সব সংস্থার কাছ থেকে একটা সাজেশন নেওয়া দরকার ছিল। এই নিয়ম লাগু করার আগে কোনো ধরনের কোনো মিটিং হয়নি, কোনো ধরনের কোনো সাজেশন পঞ্চায়েত লেভেল বলেন, গ্রামসভা বলেন। তাহলে আমাদের যে পিআরআই বানায়, পাবলিক বানায়, এতে গ্রামসভা করে রেজুলেশন পাস করে আমরা অনেক কাজ করি, কিন্তু সরকার কি এরকম কোনো কিছু করেছে এই ডিম টু ইউনিভার্সিটি লাগু করার যে সিস্টেমে? না, মনমানি করছে। এটা তো আমার তো লাগছে যে একটা আজকে দেশের মধ্যে গণতন্ত্র নেই, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শেষ করে দিয়েছে। এরা টোটালি চাচ্ছে এক নয় জানতে, হিটলাররা জানতে, তাই এইসব সিস্টেম লাগু হচ্ছে। কেন কি দেখেন, যতগুলো 2014 পর থেকে যতগুলো জিনিস আমি দেখেছি, জিএসটি বলেন, নোটবন্দি বলেন, সব কিছুই ফেলিয়ে। জিএসটিতে 10 বছর পরে সেই রিভাইজ করা লেগেছে, জিএসটির চার্জকে 28% 18% করা লেগেছে, 18%কে 5% করা লেগেছে। 10 বছর পরে গিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছে যে আমি গলত জিনিস লাগু করেছি। কিন্তু তখনই আমরা প্রোটেস্ট করেছিলাম যে জিএসটি যেভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট লাগু করছে এটা টোটালি পাবলিকের উপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট হবে, আর তাই হয়েছে। কিন্তু ওনাকে বুঝতে ওনার 10 বছর লেগেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে। তো আজকে যে পরিস্থিতি, এই যে ডিমড ইউনিভার্সিটি যে আন্দামানের উপর থপে দিচ্ছে, এটা ভবিষ্যতে পুরো খালি আন্দামান না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দিশা নির্দেশ রয়েছে যে 2047-এর মধ্যে পুরো ভারতবর্ষতে যত কলেজ বা যত অফিস আছে সব প্রাইভেট করা হবে। যখনই সব কলেজ বা ডিপার্টমেন্টকে প্রাইভেট করা হবে তখন কি পরিস্থিতি হবে? আজকে একটা ছোট্ট একটা কথা বলি, যেমন ইলেকট্রিসিটির ভিতরে কি চলছে অনেকে জানে, অনেকে জানে না। আজকে ইলেকট্রিসিটিও প্রাইভেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই আজকে কারেন্টের বিল যার 100 টাকা আসতো আজকে 1000 টাকা। আগে জলের বিল বছরে আসতো 160 টাকা, এখন বছরে আসে 600 টাকা। তো এইসব জিনিস আস্তে 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 গভর্নমেন্ট প্রাইভেটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কি আমরা যদি বুঝতে না পারি। আমরা যদি এখন আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ বা আমাদের আন্দামানের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করি, তাহলে ভবিষ্যৎ আমাদের আরো অন্ধকার। ঠিক আছে, তাই আজকে আমরা এখানে বসে আছি, আমরা পিসফুলি প্রোটেস্ট করছি। আমরা চাই যে গভর্নমেন্ট যে এই নিয়ম লাগু করেছে ডিমড ইউনিভার্সিটি আমাদের চাই না, আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এটাকে এরা আবার বিচার করুক, পুনরায় বিচার করে এটাকে রিটার্ন করা হোক। আমাদের পন্ডিচেরি ইউনিভার্সিটি যেরকম সার্টিফিকেট আন্দামানের বাচ্চাদের দেওয়া হতো, বা আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমরা পেয়েছি। তো আর কিছু মুসলিম লোকের স্বার্থের জন্য আজকে এই নিয়মটা লাগু হয়েছে। আমরা যতটা জানি, যেরকম আমাদের ডিবেটের মেটার আমাদের মিথুন প্রধান রামনগরজি, উনি অনেক ডিটেলসে বলবে আপনাদের যে ডিবেটের সাথে কি খেলা হয়েছে, সেটা ওনার সাথে ওনার অনেক ভালো নলেজে আছে। আমাদের এই ডিবেটও আজকে পন্ডিচেরির আন্ডারে থাকতো, কিন্তু ওর যে চেয়ারম্যান ছিল, প্রিন্সিপাল ছিল উৎপল শর্মা, উনি দেখলো যে যদি আমাদের ডিবেট পন্ডিচেরিতে চলে যায়, ইউনিভার্সিটির আন্ডারে চলে যায়, তো ওনার যে প্রিন্সিপালের যে মানে থাকার যে কোয়ালিফিকেশন দরকার বা ক্রাইটেরিয়া দরকার, উনি সেটা এলিজিবল ছিল না। তাই উনি কি করলো, উনি সিএস বা এলজি বা আরও আইএলদের সাথে মিলে ওনাদের উল্টা সিধা বুঝিয়ে সেই ডিবেটকে কি করলো, ডিবেট নিয়ে আসলো, পন্ডিচেরি অ্যাফিলিয়েট দিয়ে বাদ দিল। তো উনি এই যে ডিম ইউনিভার্সিটি আন্দামানে যে হয়েছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইনস্টিটিউট নামে, এইটার মধ্যে ওনারই পরিকল্পনা। আমরা যতটা মানে শুনতে পেরেছি বা অবজার্ভ করেছি, এই উৎপল শর্মাজি এর মধ্যে ইনক্লুড আছে। আজকে যে আন্দামানের ডিম ইউনিভার্সিটি যে লাগু হয়েছে, তার একমাত্র উনি একটা রিজন। কেন উনি রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে, উনি চাচ্ছে যে আন্দামানের যে কলেজ হবে বা যে সোসাইটির মাধ্যমে যে বানানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইনস্টিটিউট বা হায়ার লার্নিং, এই সংস্থার মধ্যে দেখেন কোথাও না কোথাও এই উৎপল শর্মাজিও জড়িত আছে। মানে এরা চক্রান্ত করে ভুল আইএসদের সাথে মিলে ভুল বুঝিয়ে এইসব নিয়ম লাগু করাচ্ছে, কিন্তু এদের তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, এদের পুরো ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে আমার আন্দামানের বাচ্চাদের। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই বাঁচাতে হবে। আজকে আপনারা সব সজাগ হন, সামনে আসুন। ঠিক আছে, এইসব যে উল্টাপাল্টা নিয়ম যে লাগু করছে সরকার, কোনো ধরনের কোনো ডিসকাস নেই, কিছু নেই, না সাজেশন নিচ্ছে না কিছু, সেন্ট্রালে বসে যা ইচ্ছা তাই কারণ আন্দামানের উপর লাগিয়ে দিচ্ছে, এটা তো ঠিক না। ঠিক আছে, তো আমি বিশেষ কিছু বলছি না, আরও বক্তারা আছে সেগুলো আপনাদের সামনে ডিটেলসে বলবে। তো আপনার স্টার নিউজকে অশেষ ধন্যবাদ যে আজকে আমরা জেনারেল পাবলিক ডিগ্রিপুরে যে এখানে পিসফুলি প্রোটেস্টে বসে আছি। সারা দোকানদাররা আজকে অটো ভাইরা বলেন, সারা দোকানদাররা বলেন, তারা মন থেকে
প্রথমবার কোনো স্ট্রাইক দেখছি আমি যে কোনো একটা দোকান নিয়ে গিয়ে আমাদের বলতে হয়নি যে আপনারা দোকানটা বন্ধ করুন। আজকে দোকানদাররা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তারা সত্যিকারের মন থেকে আজকে দোকান বন্ধ করেছে। আজকে অটো ইউনিয়ন বলেন, কার্গো ইউনিয়ন বলেন, তারা আজকে মন থেকে তাদের গাড়ি বন্ধ রেখেছে, বোট অ্যাসোসিয়েশন বন্ধ রেখেছে, বার অ্যাসোসিয়েশন বন্ধ রেখেছে। কেন? তারা বুঝতে পারছে যে আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যতের সাথে খেলা চলছে। তাই আজকে তারা মনের কথা, মনের ডাক শুনে তারা বন্ধ করেছে। ঠিক আছে, আজকে চিন্তা করছে যে হ্যাঁ, এই যে নিয়ম লাগু করেছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, মোদী গভর্নমেন্ট, এইটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য খুবই অন্ধকার। তাদের ভবিষ্যৎকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে মানে সেটা আমরা কল্পনা করতে পারছি না। আর এইটা কি ওনাদের আরেকটা পরিকল্পনা যে ওনারা জানেন যে আনএডুকেটেড যদি করে রাখা যায় তাহলে রাজনীতি করতে সুবিধা হয়। যদি বাচ্চারা এডুকেটেড হয়ে যায়, যদি বাচ্চারা বুঝতে শিখে যায়, তখন সেই বাচ্চাকে কাছে কোয়েশ্চেন অনেক বেশি থাকে, গভর্নমেন্টের কাছে কোয়েশ্চেন অনেক বেশি করবে। তো তার জন্য কি উনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কি চাচ্ছে যে ভারতবর্ষের বাচ্চারা যেন আনএডুকেটেড থাকে, তাই শিক্ষার উপরে এত প্রেশার রাখা হচ্ছে, শিক্ষার দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। মানে এটা তো দাম বাড়ানো, যে পড়াশোনা করতে গেলেও তোমার কাছে বাবা মার কাছে আজকে পয়সা থাকতে হবে। যদি পয়সা থাকে তাহলে তুমি শিক্ষা কিনে নিতে পারবে, পয়সা না থাকলে শিক্ষা কিনতে পারবে না। সেই ধরনেরই স্কিম লাগু করছে মোদী গভর্নমেন্ট। তো বেশি কিছু বলছি না, আপনার স্টার নিউজকে অশেষ ধন্যবাদ। पूरा अंडमान आज बंद है, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप वासी आज हमारे समर्थन में है। यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल एक बंद बुलाया गया था जॉइंट एक्शन फोरम की तरफ से। आज पूरा डिगलीपुर से लेकर के देखिए, डिगलीपुर के सभी पार्टी के लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए। हमने बीजेपी को भी निमंत्रण भेजा था और सभी को आने के लिए बोला था। सभी लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे कांग्रेस होने दीजिए, CPM होने दीजिए, या फिर बीजेपी के मेंबर्स होने दीजिए, किसी का भी, लेकिन आम जनता भी यहाँ पर दुकान बंद करके हमें समर्थन दे रही है। इसका मतलब है सभी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को नकार दिया है। ये एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? एक ऑटो चलाने वाला आज ऑटो बंद करके हमारा समर्थन कर रहा है, तो ऑटो वाला का सोचिए, एक ऑटो वाला भी इतना समझदार है कि उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। खेती करके, किसानी करके, मजदूरी करके अपना बच्चा कैसा पढ़ाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी में? आप मेडिकल तो चला नहीं सकता है और बोलता है डीब्रेड का आज हालत क्या है आप देख लीजिए। जब से डीम्ड हुआ है तब से वहाँ का सर्टिफिकेट का वैल्यू गिर गया है, बच्चा लोग को नौकरी नहीं मिलता है, मेलन जाने से भी उसको नौकरी नहीं मिलता है। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है। मैं भी पौंडीचेरी महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ करके आज एडवोकेट बना हूँ। तो साथियों, सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी जो मेरे लाइव को देख रहे हैं, ऑटो वाले भाइयों से, कार्गो वाले भाइयों से, सभी से हमने अपील की थी कि आप आइए। और जो डीसी मैडम ने डराने के लिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग डरिए मत। ये सब जो 1998 का जजमेंट ये लोग बता रहा है, वो जजमेंट में 2025 का जजमेंट है। आप देख सकते हैं 2025 का जजमेंट है। थोड़ा दिखा दीजिए थोड़ा। ये देखिए, सबको मैं दिखाना चाहता हूँ। 2025 का जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है कि राइटफुल प्रोटेस्ट इज ए फंडामेंटल राइट्स। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। हम अपने दिल से इस प्रोटेस्ट को बंद का समर्थन कर रहे हैं। पूरा डिगलीपुर बंद है, पूरा माया बंदर बंद है, माराथन आइलैंड को बंद कर दिया गया है, बिल्ली ग्राउंड का समर्थन है। तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड आएंगे, हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं कर रहा है। आप देखिए कि हमसे ज़्यादा तो पुलिस वाला खड़ा है। इतना दिन तो पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा था, अभी अचानक से पुलिस आ गया है। तो डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। रिसेंट जजमेंट को पढ़िए और यहाँ पर राइट पीसफुल प्रोटेस्ट का पूरा हम लोग समर्थन में है और सबको यहाँ पर है। तो इसलिए बाकी हमारे भी लोग यहाँ पर आते रहेंगे और इस धरना को जारी रखेंगे। पूरा डिगलीपुर का लोग समर्थन कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी आए और हमारा समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।